फैक्ट्स, टेक्नोलॉजी फैक्ट, टेक्निकल सागर पर टेक्नोलॉजी फैक्ट। हो ये। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी कुछ फैक्ट्स के बारे में। बेसिकली ये वीडियो होने वाली है वीडियो गेम के फैक्ट्स के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो गेम टेक्नोलॉजी का वो हिस्सा है जहां पर हम मनोरंजन ले सकते हैं, बच्चे खेलते हैं। जो एज ग्रुप मेरे चैनल को देखता है वो एज ग्रुप के जो जितने भी लोग हैं सभी वीडियो गेम्स को पसंद करते हैं और वो मुझसे चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वीडियो गेम्स के कुछ मजेदार फैक्ट। ये बात तो हमें पता है कि पोकेमॉन गो गेम इंडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। हर जगह पोकेमॉन ही पकड़ते हुए बच्चे नजर आते थे। कम ऑन, कौन पकड़ता नाली में पोकेमॉन? मैंने लोगों को देखा नाली में कूदते हुए, पोकेमॉन पकड़ते हुए। पोकेमॉन के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको कि सातोशी ताजिरी नाम के एक डेवलपर ने या उसने ये पूरी तैयार की है सीरीज। बेसिकली पूरी जो सीरीज बनी है पोकेमॉन की, सातोशी ताजिरी ने बनाई है ये, और वो बटरफ्लाई से इंस्पायर्ड होकर बनाई है। उनको बचपन में शौक था कि वो कैटरपिलर को पकड़ें और उसे बटरफ्लाई में बदलते हुए देखें। तो उसी चीज से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने पोकेमॉन सीरीज बनाई और उसके बाद ही पोकेमॉन गो गेम आया। ऐसा गेम जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने कहा नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूं सुपर मारियो की। तो जो उसमें मारियो नाम है उसका लास्ट नेम भी मारियो है। तो इस कैरेक्टर का पूरा नाम है मारियो। मारियो। अगर आपने मारियो का पुराना गेम खेला होगा तो आपने देखा होगा कि मारियो वहां पर अपने सर से दीवार को फोड़ता है कूदकर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो मारियो कूदने से पहले अपना मुक्का ऊपर करता है और फिर उससे तोड़ता है। वो सर से नहीं तोड़ता है और अपने हाथ से तोड़ता है, और ये बात ज्यादातर लोग नहीं जानते। आपने डेविल में क्राई का नाम तो सुना होगा। ये एक बहुत ही फेमस पॉपुलर वीडियो गेम है। मैं आपको बता दूं इसकी शुरुआत एक फेल्ड रेसिडेंट ईवल गेम से हुई थी। डेविल में क्राई जो बन रहा था ये एक रेसिडेंट ईवल गेम बन रहा था, लेकिन वो एक फेल हो गया। उसके बाद एक अलग गेम बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया डेविल में क्राई। बहुत ही सक्सेसफुल वीडियो गेम है। अगर आपने नहीं खेला है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर खेलिए। अगर आपको नहीं पता है कि दुनिया का सबसे महंगा वीडियो गेम कौन सा है तो मैं आपको बता दूं, ये गेम 2013 में लॉन्च हुआ था और इसका नाम था ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GTA 5। इसको बनाने में 137 मिलियन डॉलर्स के आसपास खर्चा आया था और इसके जो एडवर्टीजमेंट में 128 मिलियन डॉलर का खर्चा आया था। और ये अभी तक का बनने वाला और मार्केटिंग करने जाने वाला सबसे महंगा वीडियो गेम है। और इसने रिलीज के पहले 3 दिन में ही $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। $1 बिलियन। और अगर आप सोच रहे होंगे कि सेकंड नंबर पर कौन सा आता है महंगे में, तो मैं आपको बता दूं ये है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2। ये गेम मैंने खेला हुआ है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि GTA 5 भी मैंने खेला हुआ है। तो ये दोनों ही गेम मेरे फेवरेट हैं। नो डाउट इतना पैसा लगाए तो अच्छे तो बनने ही हैं। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की तो बात ही कह लो। ये जो गेम है, मतलब ये कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2, इसको बनाने में $50 मिलियन का खर्चा आया। 2009 में ये गेम लॉन्च हुआ था और इसमें जो मार्केटिंग की थी वो $200 मिलियन की मार्केटिंग की गई थी और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ये वीडियो गेम था। ये 2 महंगे वीडियो गेम थे सबसे। सिविलाइजेशन गेम आपने नहीं खेला होगा। बेसिकली ये गेम ऐसा है कि इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं अलग अलग देश के, और वो आपस में सुलह करते हैं। जो भी चीज़ें उनके बीच में साइन होती हैं, मतलब जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड ये गेम है। सब शांति से रहें। इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसमें महात्मा गांधी जी भी हैं। हम जानते हैं महात्मा गांधी जी पीस के सिंबल हैं, शांति के प्रतीक हैं। तो वो ज़्यादातर लड़ाई झगड़े में या दूसरों पर हमला करने में विश्वास नहीं रखते थे। तो इस गेम में महात्मा गांधी दूसरे देशों पर न्यूक्लियर मिसाइल दागते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों? देखा जाए तो ये गेम में एक ग्लिच था जो अब फिक्स कर दिया गया है। यहां पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे उनकी जो आक्रामकता है, मतलब जितने वो ज्यादा खूंखार हैं और जितने ज्यादा एग्रेसिव हैं वो, तो उसी हिसाब से उनको एक वैल्यू दी गई थी। तो महात्मा गांधी तो सबसे ज्यादा शांति प्रिय थे, तो उनको 1 की वैल्यू दी गई थी। सबसे कम, सबसे हाईएस्ट 10 की दी गई थी। तो अब इसमें एक स्टेज आया गेम में जहां पर जितने भी लीडर्स हैं उनकी 2 वैल्यू कम हो गई। गुस्से वाली 2 वैल्यू, गुस्सा हटा दिया गया उनका। अब जैसे कि देखो गांधी जी के तो 1 ही वैल्यू थी, उसमें से 2 हटा दिया जाएगा तो उनकी वैल्यू तो माइनस में चली जाएगी उस गेम में। तो उसमें यह ग्लिच था कि जो माइनस में वैल्यू चली जाएगी तो वो फिर 255 हो जाएगी। अब 255 तो सबसे ज्यादा है, उसमें तो डिफॉल्ट 10 सेट थी और यहां तो 255 पहुंच गई। तो इस गेम में महात्मा गांधी हर दूसरी कंट्री पर न्यूक्लियर मिसाइल दागते हुए नजर आते हैं। बाद में इस गेम को फिक्स कर दिया गया, लेकिन ये काफी फनी था। क्या आप हेनरी कैविल को जानते हैं? आई एम श्योर आप जानते होंगे अगर आपने देखी है सुपरमैन मूवी, तो जिसमें वो सुपरमैन जो इंसान बना है उसका नाम है हेनरी कैविल।
उसने ऑलमोस्ट अपना ये जो रोल है मिस कर दिया था सुपरमैन का। जब उसको कॉल आई थी, वो कॉल नहीं मिस होने वाली थी कॉल, क्योंकि वो वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट गेम खेल रहा था और उसको ध्यान नहीं आया कि उसका फोन बज रहा है। अगर वो फोन पिक नहीं करता तो ये सुपरमैन का रोल किसी और को मिल जाता। वीडियो गेम खेलनी चाहिए, लेकिन दुनिया पर भी ध्यान रखनी चाहिए क्या हो रहा है। ऐसे ही नहीं पूरे गेम में ही घुस जाओ, नहीं तो लॉस भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स पहला वीडियो गेम सिस्टम था जिसने पहली बार एचडी टीवी को इंट्रोड्यूस कराया। उससे पहले एचडी टीवी सपोर्ट नहीं किया करता था, जितने भी पुराने वीडियो गेम सिस्टम हुआ करते थे, पहली बार एक्सबॉक्स ने किया था। क्या आपको पता है कि प्लेस्टेशन 2 पहला गेमिंग सिस्टम था जिसने डीवीडी टेक्नोलॉजी को गेमिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया? इससे पहले नॉर्मली वीडियो गेम सिस्टम में डीवीडी नहीं देखने को मिलती थी। प्लेस्टेशन 2 में पहली बार डीवीडी सिस्टम देखने को मिला कि आप डीवीडी वगैरह डाल सकते हो। ये थे वीडियो गेम्स के कुछ बहुत ही मजेदार फैक्ट्स। आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आपको वीडियो गेम पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, टेक्नोलॉजी, व्लॉग्स, फैक्ट्स, ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। आपको नई नई चीजें सिखाते रहता हूं, आपको मनोरंजन भी साथ साथ करता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।